Welcome to Pinacia Tutor. Following a diplomatic conflict over disparaging comments, India's trade relations with Gulf nations has gained importance. So आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल क्या है, व्हाई गल्फ रीजन्स हैज गेन्ड इम्पोर्टेंस, इंडिया के बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं और कितने इंडियंस इन गल्फ नेशंस में रह रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, एंड फाइनली हम देखेंगे कि इंडिया के टूरिज्म रिलेशंस कैसे हैं इन गल्फ कंट्रीज के साथ। अब हम बात करेंगे गल्फ कंट्रीज क्या है। गल्फ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कि पर्शियन गल्फ के बॉर्डर पे लाई करती हैं एंड इट इंक्लूड्स बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि द यूएई। अब हम बात करेंगे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल क्या है। गल्फ के अरब स्टेट्स की एक कॉपरेशन काउंसिल बनाई गई थी जिसको कहा गया था गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी। ये एक पॉलिटिकल, रीजनल, इंटरगवर्नमेंटल और इकोनॉमिक यूनियन है कंप्राइजिंग ऑफ बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। जीसीसी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी मई 1981 में, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं रियाद, सऊदी अरेबिया में। अब क्वेश्चन आता है, इराक भी तो एक गल्फ कंट्री है पर वो जीसीसी का पार्ट क्यों नहीं है? सो इट इज़ बिकॉज जो इराक की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कल्चर है वो उसके बाकी के गल्फ नेशंस के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो इसलिए जो इराक है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का पार्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे व्हाई इज गल्फ रीजन इम्पोर्टेंट। इंडिया के लिए गल्फ रीजन सिग्निफिकेंट क्यों है? सो इंडिया जो है काफ़ी देर से गल्फ नेशंस के साथ बहुत ही पॉजिटिव और फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो इंजॉय कर रहा है और इसके मेन सेक्टर्स हैं ऑयल, गैस एंड ट्रेड। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 1/3 इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो इन्हीं गल्फ नेशन से होता है। तो इसके अलावा देखें तो मेजर प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स, केमिकल्स, ज्वेलरी जो है वो इंडिया इन गल्फ नेशंस में एक्सपोर्ट करता है। अगर हम ट्रेड के अलावा भी देखें तो इनॉर्मस नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं जो इन गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। सो ये भी एक अनदर रीज़न है जिसके कारण गल्फ नेशंस जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इंडिया यूएई के बायलैटरल रिलेशंस की। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायलैटरल रिलेशंस? बायलैटरल रिलेशंस मीन्स कोई भी टू सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशंस, उनको हम कहेंगे बायलैटरल रिलेशंस। हम सबको पता है कि इंडिया और यूएई जो है वो काफ़ी सारी सेंचुरी से जो ट्रेड लिंक्स हैं वो शेयर करते आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो यूएई जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है आफ्टर चाइना एंड यूएस इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में। और अगर हम बात करें यूएई की तो ये 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेस्टिनेशन भी है इंडिया की आफ्टर यूएस। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ एफडीआई बात करें तो यूएई जो है वो इंडिया का 9th लार्जेस्ट बिगेस्ट इन्वेस्टर रहा है जो मेनली 5 एरियाज पे कंसंट्रेट करता है एंड दे आर सी, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, पावर, सर्विस सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें, इंडिया और यूएई का अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स जब कंट्री के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा होते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं जो ट्रेड बैलेंस है वो भी नेगेटिव है, मीन्स डेफिसिट का है। अब हम देखेंगे इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स यूएई को। सो इट इंक्लूड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल फूड आइटम्स एंड टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग एंड मशीनरी प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स। अगर हम बात करें इंडिया के मेजर इंपोर्ट्स की तो वो है मिनरल्स, केमिकल्स, वुड एंड वुडन प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे इंडिया और सऊदी अरेबिया के बायलैटरल रिलेशंस की। सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी हमने पढ़ा था जो यूएई है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इससे क्या पता लगता है हमें, जो इंडिया का ट्रेड है यूएई के साथ वो ज़्यादा है देन सऊदी अरेबिया। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 की बात करें तो जो बायलैटरल ट्रेड सऊदी अरेबिया का इंडिया के साथ है वो है $4
42.8 बिलियन। मोरओवर जो सऊदी अरेबिया है वो 17th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया का, जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो $3.13 बिलियन के अराउंड है इन ईयर 2021। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस की, वो भी जो है वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि डेफिसिट में है, क्योंकि इसके इंपोर्ट्स भी एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है। एंड मेजर कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया इंक्लूड्स इंजीनियरिंग गुड्स, राइस, सिरेमिक टाइल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे इंपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलायबल सोर्स रहा है, एज इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 18% ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इंपोर्ट्स फॉर द कंट्री। और अगर हम बात करें बिसाइड्स क्रूड ऑयल की, तो उसके बाद है एलपीजी, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक एंड इट्स प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे इंडिया के रिलेशंस कतर के साथ कैसे हैं। तो कतर का टोटल ट्रेड जो है वो है $15 बिलियन, जस्ट 1.4% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड। बट स्टिल कतर जो है वो इंडिया के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज कतर जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया में एलएनजी का, accounting for nearly 50% of India's global LNG imports. Therefore, balance of trade continues to be in Qatar's favor. अब हम बात करेंगे इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स टू कतर की। सो इंडिया के की एक्सपोर्ट्स टू कतर इंक्लूड सीरियल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रिकल एंड अदर मशीनरी, plastic products, construction material, textiles, garments, chemicals and many more. अभी हमने पढ़ा कि कतर जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी का इंडिया में। सो बिसाइड्स एलएनजी अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो ऑल्सो इम्पोर्ट्स इथिलीन, प्रोपिलीन, अमोनिया, यूरिया एंड पॉलीथिलीन फ्रॉम कतर। अब हम बात करेंगे इंडिया ट्रेड विद कुवैत एंड ओमान की। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया ट्रेड विद कुवैत की। सो कुवैत जो है वो इंडिया का नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, और ज़्यादातर जो कुवैत की इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में वो इनडायरेक्टली हैं थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजर्स। और अगर हम देखें तो कुवैत और इंडिया का रिलेशन भी अनफेवरेबल है। क्यों? इसके इंपोर्ट्स जो हैं वो उसके एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे इंडिया ट्रेड रिलेशंस विद ओमान की। सो जो ओमान है वो 34th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एंड 24th लार्जेस्ट इंपोर्ट मार्केट है इंडिया की। और अगर हम ओवरऑल देखें तो जो ओमान है वो 31st लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। इसके साथ भी हम देखें तो इंडिया और ओमान का अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, क्योंकि इसके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा है। सो मेकिंग द टोटल ट्रेड ऑफ अराउंड $9.988 बिलियन। अब हम बात करेंगे इंडिया ट्रेड रिलेशन विद बहरेन। बहरेन के साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं? इंडिया एंड बहरेन कंटिन्यूज टू एंजॉय एक्सीलेंट ट्रेड रिलेशन। और अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ बहरेन एक ऐसी कंट्री है जिसका इंडिया के साथ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, क्योंकि इसके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज़्यादा है, यानी कि 54% अगर एक्सपोर्ट्स हैं तो 46% इंपोर्ट्स हैं, यानी कि सरप्लस की सिचुएशन है। Bahrain is the only one Gulf country that has favorable relations or favorable balance of trade with India. Another reason जिसके लिए Gulf countries India के लिए importance हैं वो है Indians working in the Gulf and their remittances. अब क्वेश्चन आता है, अब रेमिटेंसेस क्या है? रेमिटेंसेस वो अमाउंट ऑफ मनी है जो माइग्रेंट्स अपनी होम कंट्री में भेजते हैं। Millions of Indians live and work in GCC countries and form the biggest chunk of remittances to India. So अगर गल्फ नेशंस की बात करें तो UAE में सबसे ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो रहते हैं, then Saudi Arabia, then Qatar and then Kuwait and its Oman. As it is evident from the table, India is the largest migrant provider to the Gulf nations, and UAE has almost a third of its population from India, followed by Saudi Arabia. In fact, there are around 89 lakh Indians who live in these Gulf nations. Since the Indian migrants go to the Gulf countries to earn money, and this is a constant source of income for Indians, and they send money to the families while helping the Gulf countries for their development. अब हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की।
सो इंडिया और ओमान जो हैं वो कई सारे एरियाज में कोलैबोरेट करेंगे, लाइक सस्टेनेबिलिटी साइंटिफिक हार्नेसिंग ऑफ रिसोर्सेज अंडर प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन फॉर द पीरियड 2022 टू 25। सो अगर हम बात करें इंडिया और यूएई की, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है 18 फरवरी 2022 को, जिसको कहा गया है सेपा। सेपा क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और यूएई को हेल्प करेगा उनके बायलैटरल ट्रेड को इंक्रीज करने में। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोनों कंट्रीज जो हैं वो बायलैटरल ट्रेड गुड्स में इंक्रीज करेंगी अबाउट $100 बिलियन एंड सर्विसेज में इंक्रीज करेंगी अराउंड $15 बिलियन। सो 2022 में इंडिया और बहरीन ने भी डिसाइड किया है वो अपने हिस्टोरिक टाइज जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे इन मेजर एरियाज लाइक आईटी सेक्टर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, हाइड्रोकार्बन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम बात करेंगे स्टेप अहेड। इंडिया के और जीसीसी नेशंस के जो ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ कॉपरेशन है, मेनली एनर्जी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की, उनको चाहिए वो उनमें एक क्लियर सिंचरी रखें, क्लियर इंटरेक्शन रखें। एंड देन इज कई सारे एरियाज जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, फूड सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड स्किल डेवलपमेंट में उनको कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे टूरिज्म रिलेशंस ऑफ इंडिया विद गल्फ नेशंस। इंडिया की टूरिज्म रिलेशंस कैसे हैं इन गल्फ कंट्रीज के साथ। सो हम देख सकते हैं यूएई ने जो है वो टूरिज्म सेक्टर में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दी है इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। ऐसा कई सारे फैक्टर्स के कारण पॉसिबल हुआ है, जैसे कि उसने काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस दी हैं अपने इंटरनेशनल ट्रेवल्स को। और अनदर 2 मेजर इवेंट्स इंक्लूड्स दुबई एक्सपो 2022 एंड वर्ल्ड्स कूलेस्ट विंटर कैंपेन। सो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जो यूएई ने लास्ट ईयर में अट्रैक्ट किए हैं वो है अराउंड 4 मिलियन। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम इंडिया, यूएई ने जो है वो क्रिकेटिंग के 2 मेजर इवेंट्स होस्ट किए हैं। उनमें से फर्स्ट है आईपीएल 2021 यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 और T20 वर्ल्ड कप, जो यूएई की हेल्प करेगा फ्यूचर में और इंडियन टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में। And also, UAE has a lot to offer for families for their shopping and recreation facilities. So Gulf nations with its innovative and visionary thinking has been able to do extremely well in attracting various tourists. So it remains to be a favored tourist destination and also a top preference for Indian nationals to study and work. Thank you so much for watching. Subscribe Pinnacle Tutor for more updates, videos and notes.